दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। आखिरकार 2 साल 8 महीने बाद मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, जो सुहेलधर भारतीय समाज पार्टी से मऊ से विधायक हैं, उनको आज जमानत मिल गई कासगंज जेल में। दरअसल जमानत तो उनको 7 मार्च में सुप्रीम कोर्ट से मिल गई थी गैंगस्टर के मामले में, लेकिन कागजी कार्रवाई पूरी होने में लगभग 14 दिन लग गए। अब बड़ा सवाल यह है कि अब्बास अंसारी अब जेल से रिहा हो चुके हैं। 2 साल 8 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं। अब्बासी मुख्तार अंसारी के परिवार के लिए तो बड़ी खुशी की खबर है, क्योंकि पिछले साल जब मुख्तार अंसारी का की बीमारी की वजह से जान चली गई थी, तो जिस दिन को दफनाया गया, उनके अंतिम संस्कार में अब्बास अंसारी नहीं शामिल हो पाए थे, उनको पैरोल नहीं मिली थी। खैर बाद में उनको पैरोल मिली थी और वो उनके अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में शामिल भी हुए थे। कई मुकदमे थे। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में नवंबर 2022 में उनको गिरफ्तार किया गया था। आज अब्बास अंसारी बाहर आए और उनको लेने के लिए उनका बेटा सबसे पहले वो आके गाड़ी में बैठते, अपने बेटे से मिलते हैं। वो वीडियो काफी सोशल मीडिया पे काफी चल रहा है। लेकिन मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूं। मैं मुख्तार की लोकप्रियता को तो लोगों ने तब देखा था जब मुख्तार की मौत के बाद जिस तरह से उनके जनाजे में 4-5 लाख लोगों की भीड़ आई थी, और उसके बाद देखा गया कि किस तरह से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा हुआ और पूरे गाजीपुर और आसपास की सभी सीटों पे सपा ने कब्जा कर लिया। और खुद मुख्तार के बड़े भाई अफजल अंसारी समाजवादी पार्टी के टिकट से गाजीपुर से चुनाव लड़े थे। इसके पहले वो 2019 में बसपा के टिकट से चुनाव लड़े थे। अब बड़ा सवाल यह है कि अफजल अंसारी, माफ कीजिएगा, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी अब सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के साथ, भारतीय समाज पार्टी यानी ओम प्रकाश राजभर पार्टी के साथ कितने दिन रहेंगे? क्या अगला चुनाव वो राजभर की पार्टी से लड़ेंगे या फिर अपने वो भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे? क्योंकि अब अफजाल के अलावा अफजाल के एक भतीजे मन्नू अंसारी, वो समाजवादी पार्टी से जो उन लोग की परंपरागत सीट है मोहम्मदाबाद से 1985 से सीट पे मुख्तार अंसारी के परिवार का कब्जा है। बीच में एक बार जरूर 2002 में अफजाल अंसारी सीट पर कृष्णानंद राय से चुनाव हार गए थे, और उसके अलावा 2017 में इस सीट पर अलका राय चुनाव जीत गई थी, जो कृष्णानंद राय की पत्नी है। तो अगर 2 चुनाव को हटा दिया तो बाकी लगातार ये सीट मुख्तार अंसारी के परिवार पे या अफजाल अंसारी के परिवार के पास ही रही है। तो उस सीट से मन्नू अंसारी विधायक हैं, जो कि मुख्तार अंसारी के अफजाल अंसारी के बड़े भाई के बेटे हैं। और पिछले लोकसभा चुनाव में जब सपा और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही थी, तो मुख्तार ने अपनी परंपरागत सीट जो मऊ की थी, वहां से पहली बार अब्बास को लड़ाया था। अब्बास विधायक भी चुन लिए गए थे। तो अब ये देखने वाली बात है कि अब चूंकि रिहा हो गए, इंटरिम बेल मिल गई है, तो वो कितने दिन राजभर के साथ रहते हैं। और देखने वाली बात और भी है, क्योंकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो है वो सरकार में गठबंधन के साथ है, और अगर इनकी मऊ विधानसभा में कोई कार्यक्रम लगता है योगी आदित्यनाथ जी का, तो क्या बड़ा सवाल यह है कि क्या स्टेज पर, चूंकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन में है, एनडीए के साथ है, तो क्या स्टेज पर मऊ में योगी आदित्यनाथ के साथ अब्बास अंसारी भी मंच पे बैठेंगे? ये सवाल है। देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है। राजनीति में कुछ भी संभव है। आज
भले ही मुख्तार को भारतीय जनता पार्टी अपना, ये मुख्तार को और अतीक और अशरफ को इनको माफिया कहा जाता रहा, बाहुबली कहा जाता रहा, लेकिन ये लोग कई बार चुनाव भी जीते रहे। वैसे अंसारी परिवार का मैंने पहले ही बताया कि पूर्वांचल में बड़ा जबरदस्त असर है। तो अब वही बात है कि बड़ा सवाल यही है कि अब्बास रहेंगे योगी के गठबंधन के साथ या 2027 के चुनाव के पहले ये फॉर्मली सपा ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन इसका इनके जेल के आने से, बाहर आने से जो है, वैसे फायदा जो है ज्यादातर समाजवादी पार्टी को ही मिलेगा, क्योंकि मुख्तार की मौत के बाद अखिलेश यादव उनके परिवार से मिलने भी गए, और मैंने जैसे पहले बताया कि अफजाल अंसारी ने पहले ही 2019 की जनवरी में ही बसपा छोड़ के सपा ज्वाइन कर लिया था, और अब वो सपा से सांसद हैं, और उनका भतीजा तो ऑलरेडी सपा से विधायक ही है। तो ये एक बड़ी देखने वाली बात होगी, और अंसारी परिवार के लिए एक बहुत दिनों बाद खुशियों का मौका होगा कि उनका बेटा, मुख्तार का बेटा जेल से बाहर आएगा। छोटा बेटा तो वैसे बाहर ही है। वैसे अफजाल की जमानत में कई शर्तें हैं कि वो लखनऊ रहेंगे, और लखनऊ से जब उनको अपने क्षेत्र मऊ जाना होगा तो वो प्रशासन को बताएंगे। अब लोगों की निगाहें लगातार, अभी कल एक खबर आई थी कि रामपुर में आजम खान की पत्नी, आजम खान के बेटे और उनकी बहू को सारे मामलों में परमानेंट बेल मिल गई है। कुछ मामलों में परमानेंट बेल मिल गई है, और आजम के बेटे तो जेल के बाहर आ चुके हैं। अब आजम खान को देखिए कब तक जमानत मिलती है। वैसे एक पत्रकार है परवेज अहमद, तो पहले ही भविष्यवाणी कर चुके थे कि धीरे धीरे सबकी जमानत होगी। अब उनकी भविष्यवाणी सही साबित हो रही है। किस संदर्भ में उन्होंने कहा था ये समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोर्ट जब जमानत देखता है तो तथ्यों को देख के देखता है। वैसे अब्बास की जमानत में भी लगातार उत्तर प्रदेश सरकार ने गैंगस्टर का एक्ट भी लगाया था उनको जेल में रहते हुए, और उसी में सबसे बाद में जमानत मिली है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आप क्यों अब्बास को जेल में रखना चाहते हैं। अब्बास के वकील कपिल सिब्बल थे, उन्होंने बताया कि साहब हमारा जो क्लाइंट है वो तो कासगंज जेल में बंद है, वो कैसे गैंग चला सकता है। और चित्रकूट में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सबसे पहले पकड़े गए थे। अब्बास अंसारी चर्चा में तब आए थे जब उन्होंने 2022 के चुनाव के समय एक बयान दिया था कि हमने अखिलेश भैया से बात कर ली है, और जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो हम किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं होने देंगे, 6 महीने तक उनसे हिसाब लिया जाएगा। ये बयान बड़ा चर्चा में वायरल हुआ था, और उसके बाद अखिलेश की सरकार नहीं बनी थी, उसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा था कुछ सीटों पे। तो अब देखना है कि क्या इस अब्बास क्या मतलब किस तरह, क्या मीडिया से बात करते कि नहीं बात करते हैं। अब्बास के छोटे भाई का रिएक्शन अभी आना बाकी है, और अफजाल अंसारी अब बहुत सोच समझ के बोलते हैं, क्योंकि हाल में अफजाल अंसारी ने कुंभ में एक बयान दे दिया था जिसके लेके उनकी बड़ी आलोचना भी थी, उनके खिलाफ एफआईआर भी हो गई थी। तो ये भी देखना है, क्योंकि कहीं फिर कुछ कोई अब चूंकि अब दूसरी परिस्थिति है, ठीक है 2 साल बाद चुनाव है, तो क्या किस तरह से वो मीडिया से बात करते कि नहीं बात करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। अभी थोड़ी देर पहले वो कासगंज से छूटे हैं, मुझे लगता है कासगंज से लखनऊ आने में 6-7 घंटे का समय लगेगा, तो कल वो लखनऊ पहुंच जाएंगे, और तमाम मीडिया उनसे बात करने की कोशिश करेगी। देखिए वो बात करते कि नहीं करते हैं। और अभी तक वो वीडियो जरूर वायरल है, वो वीडियो बहुत वायरल है। तमाम लोग ये खासकर देखिए मुख्तार की और अंसारी परिवार की बड़ी जबरदस्त फॉलोइंग है ऐसा, और पूरे पूर्वांचल में है।
पूरे पूर्वांचल में मैं गया था चुनाव प्रचार में, गाजीपुर में कुछ लोग उनको अपराधी मानते हैं और कुछ लोग उनको मसीहा मानते हैं। दोनों तरह के लोग मुझे मिले। जब मैं गाजीपुर गया था चुनाव में और 2-3 दिन घूमा था, तो मऊ भी गया था मैं। तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे कुछ लोग उनको माफिया मानते हैं, उनके परिवार को अपराधी मानते हैं, कुछ लोग उनको मसीहा भी मानते हैं। तो अब चूंकि मुख्तार का साया नहीं है, अब अब्बास को गाइड करने के लिए अफजाल अंसारी ही हैं। तो उम्मीद है कि अब मैंने कहा कि सबकी निगाहें इसी तरफ रहेगी। जो सबसे बड़ा सवाल जनता के मन में है, पत्रकारों के मन में है कि अब्बास अंसारी की रिहाई पे ओम प्रकाश राजभर क्या बयान देते हैं, क्योंकि है तो वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के विधायक। वैसे ओम प्रकाश राजभर जब से एनडीए में शामिल हुए तो बोले कह रहे भाई हमने तो अखिलेश जी के कहने पे टिकट दिया था, ये बोला था उन्होंने। लेकिन ओम प्रकाश राजभर का कोई ठिकाना नहीं, अभी वो कुछ और बोल रहे हैं और 2027 में उनको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ने से उनको नुकसान हो सकता है, तो वो फिर इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। तो बयानबाजी का कोई बहुत मतलब निगाहें अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में चुनाव 2 साल बाकी हैं, लगभग 2 साल से कम। अब सबकी निगाहें उस पर भी है कि इरफान सोलंकी जो कानपुर से पूर्व विधायक हैं, थे शीशामऊ से, अब तो उनकी पत्नी नसीम अंसारी वहां नसीम सोलंकी विधायक बन चुकी हैं। तो उनको कब जमानत मिलेगी? उनको 8 मामलों में से 7 में से जमानत मिल चुकी है और गैंगस्टर वाले मामले में एक केस बाकी है। तो लगातार सबको जमानत मिल रही है। अब आजम खान कब तक जेल से बाहर आते हैं, इसकी निगाहें हैं। और जैसे जैसे लोगों को जमानत मिल रही है, वैसे वैसे सपा का ये कहना कि हमारे लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है, प्रताड़ित किया गया है, तो उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलेगी, एक सिंपैथी फैक्टर काम करेगा अगर इरफान सोलंकी को भी जमानत मिल जाती है। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे फिलहाल जो सबकी निगाहें इसी पे रहेंगी कि अब्बास अंसारी का अगला कदम क्या होगा। वो राजभर जी के साथ कितने दिन तक रहते हैं या वो खुलकर अखिलेश यादव के साथ आएंगे, क्योंकि आपको तो पता है कि अगर अभी वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा मऊ की सीट से। तो ये भी देखने वाली बात है वो विधायकी बचाते हैं या फिलहाल राजभर के साथ ही रहते हैं। तो निगाहें सबकी रहेंगी, सबकी निगाह इसी पे रहेंगी कि अब्बास करते क्या है, अब्बास का क्या करेंगे। अभी तो 2 साल 8 महीने बाद जमानत पे छूटे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से और एक मनोवैज्ञानिक बढ़त सपा को मिलेगी। भले अब्बास अंसारी सपा के साथ आते हैं या नहीं आते हैं, अब निगाहें वही है कि इरफान सोलंकी को कब तक जमानत मिलती है। और आजम खान पे भी निगाहें हैं, क्योंकि आजम का बेटा भी जेल से बाहर आ चुका है। तो देखते हैं कब तक आजम बाहर आते हैं, क्या ईद के पहले इरफान सोलंकी भी बाहर आते हैं। जैसे उनकी पत्नी तो बार बार कह रही हैं कि हम रोज रोजा रख रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं वहां के उनके विधानसभा क्षेत्र के लोग कि इरफान सोलंकी को जल्दी जमानत मिले। 7 मामलों में उनको जमानत मिल चुकी, बस एक मामला बाकी है। तो अभी इस पे अब्बास की जमानत पे राजभर जी का कोई बयान अभी तक मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे राजभर जी तुरंत ट्वीट करते हैं, तो जब मैं एक बार ट्विटर खोल के देख लेता हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसमें कि क्या क्या बोला गया है। तो अभी कोई ट्वीट दिख नहीं रहा मुझे राजभर जी का कि वो क्या बोल रहे हैं। वैसे अभी तक उन्होंने इस पे कोई बयान दिया नहीं है।
जब से अफजाल को जमानत मिली उनका कोई बयान आया नहीं है। लगे हाथ मैंने कहा जरा फेसबुक की चेक कर लिया जाए। इस पे भी कोई अपडेट नहीं है। चलिए कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। रिपोर्ट कैसी लगी, अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, कमी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।